सोनिया गांधी की इस ईडी की पेशी को लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस अब इसे विपक्ष को चुप कराने की साजिश बता रही है। देखिए कैसे। एक ये हमारा आचरण है, कानून संस्थाओं का सम्मान, और एक इनका आचरण देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए हैं, सारे एमपी सदन छोड़कर उनके समर्थन में ईडी और अन्य संस्थाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं बड़े सवाल। इसलिए आज ये जो सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का, परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है, उसको बचाने का दुराग्रह है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देश को बताए हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को क्यों बुला रहे हैं, इनके ऊपर अमुक अमुक आरोप इस प्रकार के जो कि ईडी में आते हैं। आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। तो आप देखिए सोनिया गांधी पर ईडी की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता कैसे आमने सामने आ गए हैं। जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर ईडी का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का यह कहना है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और अगर कुछ गलत नहीं किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, तो फिर ऐसे में तो डरने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जो कार्रवाई हो रही है उसे चुपचाप रहकर उसका जवाब दें और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसका साथ भी उनको देना होगा। तो ईडी दफ्तर तक कांग्रेस का मार्च भी शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मणिदीप जुड़ गए हैं। न्यूज नेशन संवाददाता मणिदीप जुड़े हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। मणिदीप, फिलहाल 12 बजे का समय बताया जा रहा था जब पेशी होनी है सोनिया गांधी की। फिलहाल वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, क्या ये कार्रवाई शुरू हो गई है? जी देखिए, सोनिया गांधी ईडी अफसर पहुंच गई हैं। निकलने से पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज अकबर रोड की इन्हीं तमाम जो लुटीन दिल्ली की सड़कें हैं, इनको एक संग्राम, एक रण के मैदान में तब्दील कर दिया है। सड़क जो इस समय खाली दिख रही है, दरअसल दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर 3 से 6 लेयर की बैरिकेटिंग की थी। धारा 144 यहाँ पर लागू थी। तमाम जो कांग्रेस के बड़े जो लीडर्स हैं, सोनिया गांधी जब अपने घर से प्रियंका वाड्रा के साथ में गाड़ी से निकली तो उनकी काफिले की सिर्फ महज एक गाड़ी को ही यहाँ से जाने दिया गया। 6 लेयर की बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस ने पूरी अकबर रोड पे की थी। धारा 144 यहाँ पर लागू है और सभी जो कार्यकर्ता सोनिया गांधी के काफिले के साथ में बसेस के द्वारा ईडी दफ्तर की तरफ जाना चाह रहे थे, उन सभी को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रोक दिया और तमाम बसों में कार्यकर्ताओं को खींच करके हिरासत में लिया गया। सुबह से ही महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता सड़कों पर और कांग्रेस दफ्तर के भीतर बाहर हर चौक चौराहे पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे और राजनीति करने का केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सड़क से उतर करके सत्ता के लोगों ने जिस तरीके से उनके खिलाफ एक संघर्ष छेड़ा है, नाहक परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है, तो वो लोग पूरी तरह इस सड़क के संघर्ष को वो लोग संग्राम में बदल देंगे। सोनिया गांधी के साथ में प्रियंका वाड्रा सेम उसी गाड़ी में बैठ करके गई हैं। इवन जो उनके काफिले के अंदर जो 5 के लगभग गाड़ियां थी, उनमें सिर्फ महज एक गाड़ी को ही दिल्ली पुलिस ने यहां से आगे की तरफ जाने दिया। पीछे की तरफ जितने भी तमाम कार्यकर्ता थे, अशोक गहलोत थे, पवन खेड़ा थे, बड़े बड़े दिग्गज तमाम नेता, अंबिका सोनी थी, सलमान खुर्शीद थे, इन सभी नेताओं को भी बैरिकेटिंग के पीछे ही दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पर रोक दिया गया है। साफ चेतावनी दिल्ली पुलिस लगातार दे रही है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं कि धारा 144 कोई भी कमी, कोई भी कसर दिल्ली पुलिस यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में पीछे छोड़ना नहीं चाह रही है। लेकिन कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये जो सड़क है, तस्वीरें आगे देखेंगे। फिलहाल हमारे साथ न्यूज नेशन संवाददाता रुमान उल्लाह जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। रुमान उल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल ये पूछताछ शुरू हो चुकी है और ईडी दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी को उनके साथ किस किस को जाने की इजाजत दी गई है? देखिए, बिल्कुल सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पहुंच गई हैं। ईडी दफ्तर के गेट तक राहुल गांधी भी आए थे, लेकिन गेट से राहुल गांधी वापस लौट गए। प्रियंका गांधी ने ईडी दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी के साथ प्रवेश किया है। सोनिया गांधी की गाड़ी को ईडी दफ्तर के गेट पर ही रोक दिया गया था।
उनको ईडी दफ्तर में अंदर ब्लॉक भी जाना है, क्योंकि इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय की इंटेलिजेंस यूनिट कर रही है। उसका दफ्तर ब्लॉक बी में पड़ता है, इसलिए गेट से लेकर ब्लॉक बी तक सोनिया गांधी पैदल ही जाएंगी। अंदर बताया जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले में पूछताछ सोनिया गांधी से करेंगे। सोनिया गांधी से तमाम करीब करीब वही सवाल पूछे जाएंगे जो राहुल गांधी से पूछे गए थे। इससे पहले इसी मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में, राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय 54 घंटे से ज़्यादा पूछताछ कर चुकी है। सोनिया गांधी से साफ तौर पर यंग इंडिया क्यों बनाई गई, कैसे बनी, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। और साथ ही साथ एजीएल को यंग इंडिया ने किस तरह से अधिग्रहण किया, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के जो शेयर्स थे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किस तरह से और कैसे ट्रांसफर किए गए और क्यों किए गए,